अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब लोग। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लेक्चर नंबर 5 पर आ गए लैब पर। तो आज मैं आपको एक बनाना बताऊंगी पोस्ट बैकग्राउंड। फिर आपको मैं एक कुरानी आयत जो है वो लिखकर और फिर उसको आप कैसे अपनी डीपी पे या स्टेटस पर लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी है। यहाँ से 3 डॉट्स पर आएंगे और ये हमें हमारी गैलरी में ले जाएगा। तो ये मैंने ले लिया है। ठीक है, यहाँ से अब मैं इन सब पर चेक करूँगी कि जहाँ पे ये मेरा ना पूरा आ जाए। ठीक है, तो मेरा ख्याल है ये मेरा 3/4 पर आएगा। तो मैं देखती हूँ, ये देखिए, हाँ जी, तो ये इस तरीके से आ गया है। अब इसको मैं टिक कर लूँगी। अब ये देखिए ये मेरे बैकग्राउंड पर आ चुका है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पर प्लस के आइकन पर जाकर और यहाँ से मैं शेप ले लूँगी। ठीक है, अब यहाँ पे शेप आपने यहाँ पे कॉर्नर से सेट करते हुए अब ये देखें यहाँ से आपने इसको सेट करना है। कहाँ, ये इस डॉट से इन 3 डॉट्स की मदद से आपने करना है। ये देखते जाएंगे आप। ठीक है, यहाँ से इसको ऐसे बड़ा करेंगे। ठीक है, पहले आपने शेप को सेट कर लेना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, अब मैं यहाँ से ना नीचे जाऊँगी। ठीक है, और यहाँ देखेंगे मेरा सेकंड नंबर पे ये ओपेसिटी है। अब ओपेसिटी को मैं बिल्कुल ज़ीरो कर दूँगी। ठीक है, ओपेसिटी को हम ये देखें ज़ीरो। अब हमें शेप के आर पार नज़र आ रहा है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साइड्स पर ये डॉट्स हैं। ठीक है, डॉट्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं साइडों पर। अब इन डॉट्स को हमने, ये नीचे आएंगे। ठीक है, ओपेसिटी ज़ीरो की। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर हमारे पास है स्ट्रोक। ये स्ट्रोक है, इस स्ट्रोक को हमने बढ़ाना है। तो अब देखें ब्लैक कलर का हमारे पास बॉर्डर सा आ चुका है। अब इस बॉर्डर का नीचे कलर जो है ना वो आप कोई सा भी कर सकते हैं। वाइट कर लें, अपने बैकग्राउंड के मुताबिक कर लें, ब्लैक कर लें, जैसा आपको मुनासिब लगे आप वैसा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने इस पर मैं भी देखती हूँ कि ये किस तरीके से आएगा। फ़िलहाल मैंने वाइट बैकग्राउंड ले लिया, इसका कलर ले लिया है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ ये जो मेरे पास रिलेटिव पोजीशन है ना, ठीक है, ये जो मेरे पास रिलेटिव पोजीशन है, इसकी मदद से मैं इसको ये सेंटर वाले दोनों ऑप्शन यूज़ करते हुए यहाँ से ये देखें अब ये बिल्कुल मेरा सेंटर में आ गया है। और यहाँ लेयर्स पर जाकर मैं इसको यहाँ से लॉक कर दूँगी। ठीक है, लॉक हो गया और फिर लेयर्स पर आऊँगी तो अब ये मेरा जो है वो काम हो गया, सेट हो गया। अब जल्दी से हमने क्या करना है, यहाँ पर टेक्स्ट पर आना है। यहाँ पर मैंने कॉपी रख करके रखी हुई है। ठीक है, ये मैंने एक आयत को कॉपी करके रखा हुआ है। इसका फ़ॉन्ट इसको बड़ा करूँगी और इसका फ़ॉन्ट जो है ना अरबी फ़ॉन्ट मैं ले लूँगी। ठीक है, अरबी फ़ॉन्ट यहाँ से मेरे पास अल कुरान अल कलम, ये मेरे पास एक फ़ॉन्ट है। ठीक है, ये वाला मैंने लेना है और इसको मैंने यहाँ पर सेट कर लेना है। अब मैं इसका कलर देखूँ, अगर तो वाइट मुझे अच्छा लगता है तो नहीं, ब्लैक ही ठीक लगेगा। ठीक है, अच्छा, अब आपने आयत कहाँ से कॉपी करनी है मैं आपको बताती हूँ। बहुत सिंपल है, मैंने पहले भी बताया था। वो जो मैंने आपको आ, एक एप्लीकेशन भेजी थी, अगर आप वो एप्लीकेशन नहीं करना चाहते ना तो मैं आपको सॉरी, आप गूगल पर जाएंगे और यहाँ से अल कुरान, जैसे कि मैं अब वहाँ पे मेरी ना वो ख़त्म हो जाती है वॉइस, आप ये देखेंगी। यहाँ से मैं कहती हूँ, ये हमारे पास आ चुके हैं। पारा, पता नहीं मेरी आवाज़ चल रही है या नहीं चल रही। अब जैसे ये सूरह अल बकरा है, ठीक है जी, तो ये सूरह अल बकरा की मैं इसको ओपन करूँगी। तो ये देखें जैसे कि ये यहाँ पे इसका मुझे जितना पार्ट चाहिए, ठीक है ना, सॉरी, अब ये देखें ये जितना मुझे इसका पार्ट चाहिए ना, मैं इसका लेके यहाँ से मैं इसको कर लूँगी कॉपी। ठीक है, कॉपी का ऑप्शन मेरे पास आया था, ये देखें कॉपी, कॉपी कर लेंगे।
और फिर इसको हमने ये इस तरीके से, अब देखिए मेरे पास कॉपी हो चुका है और ये मैं टेक्स्ट पर आई जब, तो ये देखेंगी आप, ये देखें ये, ठीक है। मैं आपको वैसे आयात भेज दूँगी, लेकिन मैंने ऑनलाइन आपको करने का तरीका बता दिया है ये। और यहाँ से फिर आप देखेंगी कि इसकी ट्रांसलेशन भी है, सही है। इस किताब में कोई शक नहीं। अब ये इंग्लिश आ जाएगा यहाँ पर, इसको ये देखें इंग्लिश भी है दिस, अगर इंग्लिश में करना चाहते हैं इंग्लिश में, फिर इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। जितना हमें पार्ट चाहिए वो ले लेंगे हम, सही है, इस तरीके से, और फिर उसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ कॉपी का ऑप्शन आ रहा है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपको मैंने कॉपी पेस्ट ऑनलाइन करने का भी तरीका बता दिया है, एप्लीकेशन के थ्रू भी, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैंने अरबी फ़ॉन्ट ले लिया। अब मैं दोबारा से टेक्स्ट पर आऊँगी और अब मैं इसकी उर्दू लिख लूँगी, ठीक है। इसका तर्जुमा और आयत का रेफरेंस मैं लिख के फिर आपके पास आती हूँ, ठीक है ना। हाँ जी, तो अब आप ये देखिए, अब ये मैंने इसकी ट्रांसलेशन लिखी है। सबसे पहले तो मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करूँगी, ठीक है जी। यहाँ पर इसके अपने ही फ़ॉन्ट में मैंने आपको बताया था, जो ख़त फ़ारसी कूफ़ी में जब आप आएंगे तो यहाँ पे ये देखेंगी ख़त नस्तालीक है, ठीक है। बहुत अच्छा है ये। अच्छा, अब यहाँ से आपको दो चीज़ें और मैं हमारे इसी रो में दो चीज़ें और हमारी आ गई हैं। अब आप ये देख सकती हैं, ये ऊपर ही इसके चढ़ गया ना फ़ॉन्ट, ठीक है। ये दूसरी लाइन आपने क्या करना है, लाइन स्पेसिंग है हमारे पास, तो इसको ये देखें थोड़ा सा, ठीक है, कर देंगे। अव्वल तो मैंने इसको एक ही उसमें रखना है, एक ही लाइन में, ठीक है। ये लाइन स्पेसिंग की भी आपको समझ आ गई है ना। उसको आपने क्या करना है कि लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है, वहाँ से आपने जाके उसको सेट कर लेना है, ठीक है। अच्छा जी, ये आ गया उर्दू का फ़ॉन्ट, ऊपर देखिए अरबी का फ़ॉन्ट, ठीक है। अब हमने इंग्लिश में भी इसको करना है, तो मैं बताती हूँ आप जी। तो ये यहाँ पे इसको भी हमने एक ही उसमें कर लेना, और यहाँ से टेक्स्ट का साइज़ जो है हमने छोटा करके इसको भी एक ही लाइन में हमने यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। थोड़ा सा टेक्स्ट का साइज़ बेशक आप बड़ा कर लें, बस इसके अंदर अंदर ही आना चाहिए, सही है। अब इसको भी पूरा, इसको भी ब्लैक कर लेंगे और इसका फ़ॉन्ट भी मैं चेंज करूँगी, ठीक है। सिंपल सा इसमें हमने फ़ॉन्ट रख लेना है, ठीक है। और बल्कि क्या करेंगे, इसको एक ही लाइन में जी। तो ये देखिए मैंने इसका साइज़ छोटा करके अब इन तीनों को रिलेटिव पोजीशन से हमने दरमियान में कर लेना है, और ये तो ऑलरेडी आई थिंक सो दरमियान में ही है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम सूरह अल अनकबूत लिख लेते हैं। ये सूरह अल अनकबूत का है, और अपना क्रिएशन नेम लिखकर, और फिर इस तरीके से मैं इंशाल्लाह इसको ग्रुप में शेयर करूँगी। आपने इस तरीके से एक पोस्ट रेडी करनी है। और हाँ जी, ये बॉर्डर जो है वो फिर हम ब्लैक रख लेंगे, क्योंकि मैंने वाइट रखा था। और कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा।